टॉपिक क्या है आज का? माया। माया पहली बात एक कोई पर्सन तो है नहीं। अगर होती तो ब्राह्मणों ने पकड़ के अभी तक तो हो चुका होता काम। ठीक है। माया और ऐसा भी नहीं है कि कोई रावण वगैरह थे, या इसको ये कह सकते हैं प्रैक्टिकली जो साइंस के अनुसार मुझे लगता है, जो थोड़ा बहुत हमने रिसर्च की है, हम सबकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की वजह से जो नेगेटिव एनवायरनमेंट बना हुआ है, समहाउ वो हमें सही तरफ चलने नहीं देता। समझ रहे हो? हम सब सोचते हैं तो हमसे वाइब्रेशंस निकलते हैं। ये बात सबको पता है, सबसे वाइब्रेशन निकलते हैं। अब सब अगर लोग नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव कॉन्शियसनेस फील्ड बन जाता है। ये बात समझ आती है? वो नेगेटिव कॉन्शियसनेस फील्ड, अब एरिया पूरा नेगेटिव कॉन्शियसनेस फील्ड से भरा हुआ है, वो पूरा एरिया ही नेगेटिव है। अब यहाँ पे अगर कोई चीज़ आप अच्छी सोचोगे, आपको लगता है आप सोच पाओगे, क्योंकि आपके पड़ोस का, आपके आगे, आपके पीछे लोग नेगेटिव सोच रहे हैं और आप अकेले पॉजिटिव सोचने चाहो तो प्रॉब्लम होती है वो सोचने में, क्योंकि आप एक नेगेटिव कॉन्शियसनेस फील्ड में हो। आप कोई भी चीज़ अच्छी करने चाहोगे, संसार से आपको उल्टे वाइब्रेशंस कैच हो रहे हैं, उल्टी चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं। आप हर चीज़ जल्दी करना चाहते हो, लेकिन आसपास के लोग सारे डीले करते हैं, आपको मन करेगा जल्दी करने का। कलेक्टिवली हमारे थॉट प्रोसेस से बनाया हुआ एक कॉन्शियसनेस फील्ड ही है माया। पूरे धरती पे सभी लोग डिप्रेस्ड हैं, सभी लोग विकारी हैं, हम सभी लोग परेशान हैं। हमने मिलके बनाया एक ऐसा एनवायरनमेंट किसको कहेंगे? हमारे वाइब्रेशंस के थ्रू बना हुआ एक एनवायरनमेंट ही है जो कलेक्टिवली काम करता है। फिर उनमें से अगर उस एनवायरनमेंट में रहते हुए एक आत्मा अलग वाइब्रेशंस क्रिएट करेगी, तो फिर वो क्रिएट करने में उसे इश्यूज होते हैं। कोई अलग चलना चाहेगा तो उसको इशू होता है, क्योंकि कलेक्टिवली जो फील्ड है आसपास, कलेक्टिव जो वाइब्रेशंस हैं वो नेगेटिव है। इसको क्या कह सकते हैं हम? प्रैक्टिकली माया ऐसी दिखती है, हमारी बनाई हुई है, हमें ठीक करनी पड़ेगी। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, संगठन में मिलके योग करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी एक जना लड़ रहा है उसी फील्ड से, फिर बहुत सारे इकट्ठे होके अगर सेम चीज़ पे काम करते हैं तो उससे क्या होता है, कॉन्शियसनेस फील्ड चेंज होता है। सेंटर्स का माहौल, सेंटर के गेट में एंट्री करते ही पता चलता है कि यहाँ के वाइब्रेशंस अलग है। मधुबन में तो आप शांतिवन के गेट के बाहर और गेट के अंदर खड़े होकर देख लो, एक जैसे कवच है वहां पे, तो चेंज हो जाता है एरिया ही होता है। क्यों? अंदर कैसे प्रोटेक्शन है, क्योंकि वहां अंदर जो लोग आते हैं बहुत साफ दिल के होते हैं, वो एक दूसरे को मदद करने की इच्छा रखते हैं। चाहे 4 दिन से ज्ञान में चला हो, दूसरे व्यक्ति को देख के उसके अंदर भी एक ऐसी फील आती कि चलो हेल्प करते हैं, है ना। बस अंदर घुसती है तो चाहे पुलिस हो, चाहे वकील हो, चाहे जज हो, बैग उतारने में हर कोई हेल्प करता है उस टाइम पे, है ना। बैग चढ़ाने में हेल्प करते हैं, घर पे नहीं करेंगे। वैसे तो हमारा ये हो जाता है, नाम छोटा हो जाएगा हमारा। वहां जाके हर कोई बराबर है, जी भाई जी मैं कर देता हूँ, मैं कर देती हूँ। कैसे? वहाँ की कॉन्शियसनेस फील्ड ऐसी है ना। वहाँ कोई छोटा बड़ा है ही नहीं, कोई कास्ट सिस्टम है ही नहीं, वहाँ का फील्ड ही ऐसा है। और वहाँ पे योग में भी इतनी माया नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का फील्ड वैसा बना हुआ है। नहीं, वहाँ जाके अच्छा योग लगता है, कितने लोग सोचते हैं ऐसा है। हम वहाँ पे भरने के लिए जाते हैं। पांडव भवन एक अलग ही लेवल की है, तो वहाँ के वाइब्रेशंस गेट के एंटर करते ही आप देखो क्या होता है। वहाँ एफर्ट नहीं डालने पड़ते थे योग करने में। वो बनाया किसने? हम लोगों ने बनाया। हमारे जैसे आत्माओं ने तो बनाया तो हम लोगों ने ही, कैसे कैसे करके। ब्रह्मा बाबा थे वहाँ पे, वो भी तो एक सोल ही थे ना। बेसिकली हमारा क्रिएट करा हुआ एनवायरनमेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो क्रिएट करना, मैं ये पूछ रही हूँ। बस कर सकते हैं ना, है ना। ऐसा तो नहीं है इम्पॉसिबल चीज़ है, ऐसा कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं चेंज। सो यही चीज़ है। एक तो ये होती है माया कि जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है, ठीक है, आती कैसे कैसे है, मोटा मोटा कैसे। हम कोई ऐसा नहीं कि कोई चीज़ है जो हमें रोकने की कोशिश करती है। बाबा ने उसको कैरेक्टराइज कर दिया है कि माया बच्ची है, तो बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास सिचुएशंस आए ही नहीं, तुम्हारा टेस्ट कैसे होएगा कि तुम लोग कितना एजुकेटेड हो, तुम कितना पढ़ रहे हो। तुम जब तक तुम्हारे पेपर नहीं हो रहे, तो तब तक पता कैसे चलेगा कि तुमने कितना अपग्रेड किया अपनी स्थिति को। अभी भी तुमको गुस्सा वाला संस्कार है कि नहीं है, सब आसपास अच्छे बोल रहे हो,
उसमें देवताओं के बीच में देवता रहना इज वेरी इजी, ठीक है, और वहां पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन आप में 10 जने गुस्सा कर रहे हो, वहां पे आप एक स्टेबल माइंडसेट के साथ हो, एक कूल क्यूट सी स्माइल के साथ सबको जवाब दे रहे हो, वो पावरफुल है कि देवताओं के बीच में जो देवता बन रहा है वो पावरफुल है? 10 जनों का ईगो क्लैश हो रहा है, उस सभा में आप भी बैठे हो, लोग आपको टोंट कर रहे हैं, एंड स्टिल यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस एंड हैव नो थॉट्स अबाउट देम। कौन ज्यादा हीरो है? जब तक वो 10 लोग हमें ताने नहीं मारे तब तक मेरी स्थिति में परिवर्तन हो ही नहीं सकता। इसके पीछे का साइंस हम आपको समझाते हैं। देखो, पहले तो मेरे मन के पास स्टॉक होता है मुरली। हम सुबह सुबह मुरली सुनते हैं, मुरली सुनते ही हमारे सेंसरी मेमोरी में जाती है, ठीक है। कोई चीज़ आप सुनोगे सबसे पहले आपकी सेंसरी मेमोरी में जाएगी, थोड़ा थोड़ा याद है, बस थोड़ी देर बाद वो उड़ जाता है वैसे। अब घर पे जाते ही आपके युगल ने फॉर एग्जाम्पल गुस्सा किया, तो आपने मुरली का पॉइंट उठाया कि बाबा ने कहा था कि मुझे क्रोध नहीं करना है, ठीक है। वो पॉइंट अगर आपने उठाया, यूज कर लिया और आपने गुस्सा नहीं किया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो अब वो आपकी सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला गया। जो थॉट था वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला गया। फिर दोबारा उन्होंने गुस्सा किया, फिर आपने गुस्सा नहीं किया, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी से वो धीरे धीरे आपके संस्कार बन जाएंगे। अब आपको किसी भी बात पे गुस्सा नहीं आता है। अगर वो हमें आके गुस्सा ना करे, मैं मुरली का पॉइंट यूज ना करूं, वो सेंसरी मेमोरी से बिल्कुल आउट हो जाता है थोड़ी देर में। प्रैक्टिकल साइंस है ये, आपको हम बता रहे हैं, जो समझ रहा है सबको। ये चीज लिटरली काम करती है। अगर मैं मुरली के महावाक्यों को यूज नहीं कर रही हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में, या मुझे मुरली समझ नहीं आ रही है, या मैं उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ सिचुएशंस में, तो वो चीज़ फिर थोड़ी देर बाद बुद्धि से बाहर हो जाती है, बिकॉज मैंने यूज़ नहीं की। अगर मेरे इस हाथ का फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर हुआ है, तो मुझे इस पर प्लास्टर लग गया है, तो प्लास्टर है तो मैं इतने दिन तक ऐसे रखा, कुछ दिन बाद प्लास्टर खुलेगा, बट स्टिल आई एम नॉट यूजिंग इट। आपको लगता है मैं लाइफ टाइम इसको यूज कर पाने वाली हूँ? वो हमें मूवमेंट के लिए कहा जाता है कि मूवमेंट करो उसकी थोड़ी, राइट, उसको यूज में लेके आओ, वरना कैसे काम चलेगा। ऐसे ही मैं अगर अपने सुने हुए, बाबा कहते हैं जो आपके पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं वो आपके पास रत्नों के समान है, ज्ञान रत्नों के समान है, ठीक है। अगर आप उन स्टोन्स को, आप उन रत्नों को यूज नहीं करना जानते हो, तो इतनी ज्वेलरी रखने का फायदा क्या है? अगर आपके पास गोल्ड है, आप सिचुएशन आने पे उसे यूज नहीं कर सकते, आपका है वो गोल्ड, फिर फायदा है उसका। माताओं के पास होता है ना गोल्ड, सबके पास होता है, आप उसको परिस्थिति आने पे यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि किसी और ने दिया है, तो मुझे पावर नहीं है यूज करने की, ठीक है। तो वो मेरा है ही नहीं, वो बस मुझे पहनाने के लिए चढ़ा रखा है बस। ऐसे जब मुझे कोई ज्वेल्स बाबा ने दिए हैं जिनको मैं यूज नहीं कर रही हूँ, वो मेरे है ही नहीं, बाबा ने तो दिए, मैंने लिए नहीं है। मेरा अपने फादर पे इतना अधिकार नहीं है, शायद मुझे चीज़ें समझ नहीं आती है, शायद मैं उतनी इंटेलेक्चुअली ग्रोन नहीं हूँ, शायद। वो ज्वेल्स हैं जो आपको लौकिक ज्वेल्स से ज़्यादा पीस दे सकते हैं, क्योंकि सांसारिक जो ज्वेल्स होते हैं या जो रतन वगैरह होते हैं वो टेम्परेरी हमें सेटिस्फैक्शन देते हैं कि हाँ मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, बट बाबा के जो ज्वेल्स हैं वो हमें लाइफ टाइम का सेटिस्फैक्शन देते हैं। हमारा व्यवहार बदलता है उनसे, अगर हम उनको यूज़ करना जानते हैं तो। यूज़ करने के बाद वो आपका अपना बनता है, सबसे बड़ी चीज़। जब तक आप यूज़ नहीं करोगे, बोलोगे मेरे पास तो है, मुझे तो पता है। बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, मुझे तो पता है ये ज्ञान है, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, मुझे पता है ड्रामा अनुसार क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मुझे सारा ज्ञान है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके पास सारा ज्ञान है, बट समहाउ दे आर नॉट एबल टू यूज दैट थिंग। तो उस होने का फायदा क्या है जो प्रॉपर्टी में यूज ही नहीं कर सकती? मेरे घर पे बाइक खड़ी है एंड आई एम नॉट एबल टू यूज इट, कोई फायदा है उसके खड़े होने का? ऐसे ही मेरे पास ज्ञान के पॉइंट्स हैं, बट आई एम नॉट एबल टू यूज इट, तो उसको लेने का भी कोई फायदा नहीं है, मुरली सुनने का भी कोई फायदा नहीं है। अभी चलो आप बोलोगे प्रैक्टिकली
कि कैसे यूज़ करे, कैसे समझना पड़ेगा पहले कि कैसे, क्या पॉइंट क्या है, पहले ब्रेक थ्रू करो उसको। अब जैसे गायत्री बहन वाज गिविंग एन एग्जांपल ना कि मैपन आना, ये भी समहाउ क्या है, माया होता है, मैपन, परमत, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था वो एक डायलॉग बाबा का है जो कि बहुत डीप है। उसको ब्रेकआउट करो, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करो। इसीलिए कहते हैं कि मुरली चर्निंग करना ज़रूरी है, कि उसको चर्न करके अपने मतलब की एक ऐसी चीज़ निकालो कि हाँ ये चीज़ मैं इम्प्लीमेंट करूँगी। उसको ब्रेक थ्रू करना होता है। पहले भी बताया था ना चीज़ें, ज्ञान को कैसे चर्न किया जाता है। आप ये उठाओ कि आज आपके लिए क्या बात थी उसमें, पूरी मुरली के अंदर 10 पॉइंट मत देखो, भले 10 पॉइंट लिखो भी मत। हमारी एक और प्रॉब्लम होती है ना, हम बच्चों की, जैसे मुरली चलती है ना तो बाबा ने कह दिया जिस दिन डायरी लिखनी है, नोट करनी है मुरली, हम क्या करेंगे, दीदी सार बोलेंगे, सार लिखेंगे स्पीड में, क्वेश्चन आंसर लिखेंगे स्पीड में, वरदान लिखेंगे स्पीड में, धारणा एंड स्लोगन लिखेंगे। वो तो अलग से मुरली में दे ही रखा है, आपको क्या समझ आया वो लिखो ना। वो तो हाईलाइटेड वैसे भी है मुरली के अंदर। वो तो दीदी मनमोहिनी का एनालिसिस है, उन्होंने लिखा था कभी निकाल करके। पहले ये नहीं होता था ना मुरली में, दीदी मनमोहिनी जी ने एनालाइज करके मुरली में कंटेंट डलवाया था कि बच्चों को इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए, ऊपर नीचे ये चीज़ें डालो, ठीक है। तो उन्होंने एनालाइज की थी सारी मुरलियाँ और सब मुरली में ये कंटेंट डलवाया था। बाकी जो मेन मुरली होती है उसके अंदर हमारे लिए एक बात होती है कि ये चीज़ है जो बाबा आज मुझे समझाना चाहते हैं। और जब हम इस माइंडसेट के साथ बैठते हैं ना कि आज मेरे लिए क्या है, आज स्पेशल क्या है मुरली में, आज नया क्या मिलेगा, तब वो चीज़ हमें समझने में आती है। सारी चीज़ें भले ही मत समझो, एक बात को तो समझो। डेली एक पॉइंट भी, हम पहले होता था ना कि एक वर्ड याद कर ले, उसका मीनिंग याद कर ले डिक्शनरी में से, पूरी डिक्शनरी एक दिन याद हो जाएगी। डेली एक वर्ड अगर याद किया तो होता था, पहले होता था। अभी गूगल का ज़माना नहीं था तब हमें डिक्शनरी याद करनी पड़ती थी कि ना इंग्लिश थोड़ी इम्प्रूव करने के लिए मुझे वर्ड्स याद करने। सिमिलरली एक अगर महावाक्य समझ के उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो बहुत जल्दी बहुत धनी हो जाएंगे, बहुत अमीर हो जाएंगे, गुणों के अमीर, व्यवहार के अमीर, बिहेव करने का तरीका हमारा अलग होगा, ठीक है। हम बार बार यही कहते हैं कि संस्था जैसे नहीं लेना चाहिए, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी जैसे लो, स्टूडेंट्स के जैसे पढ़ो। कोई पंडित जी के पास तो नहीं जा रहे हम, भगवान खुद पढ़ा रहे हैं तो तमीज़ से तरीके से पढ़ाते हैं हमें उसे उसी हिसाब से लेना चाहिए, पढ़ाई के हिसाब से कि आई एम गोइंग टू इम्प्रूव माई बिहेवियर, मेरी लाइफस्टाइल बदलनी है, मुझे तरीका बदलना है, हर फील्ड में मुझे सक्सेसफुल बनना है, हर जगह मुझे ये काम आने वाला है। व्यवहार तो हर जगह काम आता है ना हमारा, लोग आपके व्यवहार को देख के आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं कि अगले का व्यवहार कैसा है। ऐसे नहीं कि क्लास सुन के भी नहीं होते, जिस दिन आप सेंटर आओगे मेरा व्यवहार देखोगे, जिस दिन आप मधुबन में कभी मुझे मिलोगे मेरा व्यवहार देखोगे, उससे आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। ये क्लास तो कोई भी अच्छी करवा सकते हैं। आपका एज अ पर्सन, चाहे आप छोटे बच्चे से बात कर रहे हो चाहे बड़े से बात कर रहे हो, आपका व्यवहार कैसा है उस बात से फर्क पड़ता है, आप अंदर और बाहर क्या सोचते हो। ओके, तो एक तरह से ये चीज़ें हैं, अगर हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो माया का कोई सीन है ही नहीं। माया एक कलेक्टिव वाइब्रेशन है बस, जो हमें एक गलत दिशा में बहाने के लिए बहुत इजीली फ्लो करवाती है, ठीक है। क्या है माया? एक कलेक्टिव वाइब्रेशन है। कलेक्टिव वाइब्रेशन तो हम सब मिलके भी रेडिएट कर सकते हैं। माया का नाम निशान ही खत्म। हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे ही नहीं, हम किसी के लिए बुरा बोलेंगे नहीं, हम मिलके अच्छा व्यवहार करेंगे। समय ऐसा आ चुका है अभी ना, चीज़ें ना जैसे पहले अलग अलग चीज़ों से हम इन्फ्लुएंस कर पाते थे। बाबा के घर में भी बच्चों को कैसे, अब मधुबन चल के अट्रैक्शन होता था, सेंटर के वाइब्रेशन देख के अट्रैक्शन होता था। अभी चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। अभी आपका व्यवहार अगर इन पर्सन अच्छा नहीं है ना, अगर आपके अंदर कोई डिविनिटी नहीं है, यू कांट इन्फ्लुएंस एनीबडी। आप किसी को भी नहीं बोल सकते कि आप अपनी लाइफ इधर से कनेक्ट करो, क्योंकि समय बदल रहा है। लोग अब बदलाव लोगों में देखना चाहते हैं।
वो कहते कि तुमने इतने दिन चल के क्या अचीव कर लिया, तुम अपनी बताओ मुझे। और जब तक मेरे पास स्टेबिलिटी नहीं होगी ना, मेरे पास सवालों के जवाब नहीं है, मैंने चीज़ें प्रैक्टिस नहीं की हुई, मैं लोगों को समझा भी नहीं सकती फिर। और आप सब उसी फील्ड में खड़े हो अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों का युद्ध होता ही होगा एक ऐसे माइंडसेट वाले के साथ जो बाबा को नहीं मानता। और फिर उसकी वजह से कहीं अगर हम जवाब नहीं दे पाते हैं ना, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किए हुए वो पॉइंट्स, मुझे क्लैरिटी नहीं है, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। सही की जगह उल्टा खराब और कर देना है मैंने। समझ रहे हो आप सभी? अगर आप इस ग्रुप से जुड़े हो, मिलके कलेक्टिवली ऐसा परिवर्तन लेके आना है खुद के अंदर कि लोग अपने आप पूछे कि ऐसा क्या चेंज किया आप लोगों ने। आप ट्रेनर्स बनने चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अच्छे बन जाओ, मैं ये कह रही हूँ ट्रेनिंग देने वाले भी बनो, क्योंकि हमारे घर में ज़रूरत है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने वाइट ड्रेस पहनी है, किसने ग्रे टी शर्ट पहनी है, या किसी ने ब्लैक शर्ट पहनी है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि मैं कितनी स्टेबल हूँ, क्या एक्सपीरियंस करती हूँ मैं, आइदर सोल इज़ पीसफुल और नॉट। ठीक है? माया कहाँ से आती है अभी, कहाँ से आती है? हर जगह से आती है। कोई भी दरवाजे, हर जगह से। आपको जब भी कोई एक ऐसा भी थॉट आता है कि ठीक है बाद में कर लेंगे, द बिगेस्ट थिंग, बाबा ने परसों कहा था ना, प्रसाद बाद में कर लेंगे इज द सबसे बड़ी माया। ये बाद में करने वाला, क्योंकि बाद कभी नहीं आता है, ये मैं पर्सनल लाइफ से जानती हूँ। प्रोकास्टिनेशन, हर चीज़ को डीले करने की आदत, चाहे घर गृहस्थ में हो, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। ये छोटा सा काम है कि मग ठा के अंदर रखना है, मम्मी ने बोल दिया, बट आई एम सेइंग कि मम्मी मैं रखती हूँ ना, आप जाओ। दिस इज ऑल्सो माया। हाथ हाथ रख दो ना, उस आपने बाद में भी तो रखना ही है, अभी रख दो। छोटी छोटी चीज़ें में भी माया होती है। मुरली टाइम पे ना पढ़ पाना, समहाउ ऑफ कोर्स कोई नहीं चाहेगा, वो क्यों चाहेगी माया एक तरह से कि आप अच्छे व्यवहार के बनो, आपका अच्छा पर्सनैलिटी बने, आपका अच्छा कैरेक्टर बने, क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस कैसे है, जब 1000 लोग गलत सोच रहे हैं तब उस चीज़ की एग्जिस्टेंस है ना। अगर 1000 लोग अच्छे सोचेंगे तो उसके लिए तो प्रॉब्लम वाली बात है, उसका तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। अगर हम 1000 लोग प्योर बन जाते तो उनकी तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी, है ना। हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होता है तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती। और आपको पता है पॉजिटिव चीज़ों का इम्पैक्ट कहीं ज़्यादा होता है नेगेटिव चीज़ों के इम्पैक्ट से। कैसे कि बाबा को एक नई दुनिया को स्टेब्लिश करने के लिए केवल कुछ गिनी चुनी आत्माओं के सपोर्ट की, कॉन्शियसनेस फील्ड की ज़रूरत है, पूरी दुनिया बदल जाती है। जबकि जैसे फॉर एग्जांपल अप्रॉक्स लगा लो आप, अभी कुछ 860 करके बिलियंस करके कुछ पॉपुलेशन है, 900 मैक्सिमम होगी ऐसा कहा जाता है, राइट। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों की नेगेटिव थॉट प्रोसेस है। इसमें से अभी बाबा ने केवल हमें चुना है, जो कि हम अगर 33 करोड़ का निकालेंगे तो 4% भी नहीं आते। टोटल लगभग 4% आते हैं पूरी पॉपुलेशन के, एंड हम 4% लोग मिल करके परिवर्तन करते हैं और नई दुनिया स्टेब्लिश करते हैं, उसमें खुद जाते भी है, उसे एंजॉय भी करते हैं, और फिर दोबारा एक नई जर्नी शुरू होती है। तो बताओ 4% लोगों ने मिलके 96% लोगों को ट्रांसफॉर्म कर दिया, या उनकी ज़रूरत ही नहीं थी, उनकी कॉन्शियसनेस फील्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, हमने खुद मिलके कर लिया। 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है ना, अप्रॉक्सीमेटली त्रेता के अंत तक इतने लोगों की पॉपुलेशन होगी, ठीक है। तो वो हम अप्रॉक्सीमेटली 4% में आते हैं टोटल पॉपुलेशन के, और हम 4% लोग अपनी कॉन्शियसनेस की वजह से एक नया फील्ड जनरेट कर देते हैं। उसी को कहते हैं सतयुग लेके आना। हम एक नया फील्ड जनरेट करेंगे इस दुनिया में। 4% में से भी 9 लाख जो सोल्स होंगे, वो जो सतयुग में आने वाली पॉपुलेशन है वो 1% में भी नहीं आती है। वो लोग का मेजर रोल रहेगा, बाकी सबका क्या रहेगा, केवल थोड़ा थोड़ा सपोर्ट सिस्टम। अब आप चेक करो हम मेजर रोल वाले हैं कि सपोर्ट सिस्टम वाले हैं। हम तो सबसे आगे 9 लाख में हम ही आएंगे जितने पैसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसके लिए प्लान्स दिए जाते हैं, उन पे काम करना पड़ेगा। गुप्त पुरुषार्थी है, गुप्त पुरुषार्थी दिखाई देगा,
दिया कभी ऐसा नहीं होता है कि अभी जो लोग कहते हैं ना, ये डायलॉग तो बहुत सही याद दिला दिया आपने मुझे। अभी आप थोड़ी देर म्यूट करके बैठना। जो बच्चे ये कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं और हम तो बता नहीं सकते कितना अच्छा करते क्योंकि हम तो गुप्त पुरुषार्थ, शक्ल से दिखता है, व्यवहार से दिखता है, अंदर सूरज छिपा नहीं रह सकता। अगर आप योगी हैं, आपके फेस में, आपके बिहेवियर में, आपके हरकतों में दिखाई देगा। किसी का नेचर बहुत अच्छा है, वो ये नहीं कह सकता कि मैं जानबूझ के गुस्सा करता हूँ क्योंकि मेरा नेचर अच्छा है तो लोगों की नजर लग जाएगी। तो मैं नेचर जानबूझ के अच्छा दिखाता नहीं हूँ और गुप्त पुरुषार्थी हूँ ना। प्लीज, नहीं होता कोई गुप्त पुरुषार्थी, दिखाई देता है। गुप्त पुरुषार्थ वो होता है कि गायन नहीं कर रहा हूँ मैं, बस कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, लोगों को नहीं पता है कि क्या कर रही हूँ। हाँ, लेकिन वो मेरे व्यवहार में जरूर नजर आएगा। मुझे अहंकार नहीं हो सकता है उस चीज का कि मैं गुप्त, जो ये लाइन बोल दे वो है ही नहीं। फिर ये लिख के ले लो आप मेरे से कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, ये जो लाइन बोल रहा है वो है नहीं, फिर सच में नहीं है। नहीं, प्रत्यक्ष पुरुषार्थी बनो, दुनिया को इन्फ्लुएंस करना है हमें भी। पुरुषार्थ करो, इंटरेस्ट आना चाहिए सबका पुरुषार्थ करने में। बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम बहुत चीज़ों में, बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। फिर बाद में हम रोते बैठेंगे कि ये छूट गया वो छूट गया, सिलेबस में ये भी था वो भी था, बाबा ये मिस हो गया वो मिस हो गया, ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। वाइब्रेशंस की जो हमने बात की ना, देखो 63 जन्मों के आपके संस्कार हैं जो हमने उल्टा चल पड़ा और कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करके हमने उल्टी पैटर्न्स बना लिए जो कि हमारे ओरिजिनल है नहीं। जिसमें सबसे बड़ा ये आता है कि मैं बॉडी कॉन्शियस हो चुकी हूँ जबकि मैं स्टार हूँ। सोच रहे हो आप एक चीज के लिए कि आप हो इतने से और आपको लगता है आप इतने हो। आप कितने से हो? इतने से। और आप सबको लगता है कि आप इतने हो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बीमारी कह लो इसको, ठीक है। लेकिन ये बात भी कहीं ना कहीं सही है कि संस्कार परिवर्तन करना कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। जो संस्कार हमने 63 जन्मों में खराब किए, कितना टाइम लगा ओवरऑल उसको चेंज करने में? एक ही जन्म मिला। तो कौन ज्यादा पावरफुल है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं 63 जन्मों से प्रैक्टिस क्या कर रही हूँ। बात यह है कि मेरा ओरिजिनल नेचर है क्या चीज़। अभी आपको कोई और कैरेक्टर दे दे, आपका नाम रख दे बिंदु बिंदु बिंदु, पूरे घर आपको बिंदु बिंदु बोलने लग जाए, आपका नाम तो नहीं बदल जाता ना उससे। आप रहोगे तो रेनू, 4 दिन में वो वापस आएंगे रेनू बोलने के लिए। सब आपको बोले कि नहीं आप तो बिंदु हो, आपको पता है कि आप क्या हो, है ना। तो वो उनकी प्रॉब्लम है। या वो अगर मैं खुद को बिंदु समझने लग रही तो वो मेरी प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं बिंदु हूं नहीं, नाम है ना बिंदु जैसे, तो मैं रेनू मेरा नाम है, वो हमेशा रहेगा। उससे क्या फर्क पड़ रहा है कि कोई और मुझे बिंदु बोल रहा है गलती से। ऐसे ही जो चीज ओरिजिनल है वो तो रहती ही है। इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि मैंने इतने लंबे समय गलती कर ली। ओरिजिनल तो ओरिजिनल है, कभी तो सत्य क्या कहते हैं, सत्यता कभी छुपती नहीं है, कभी तो बाहर आती है। वही वाला फैक्ट वाली बात है, ठीक है। माया आने के लिए बहुत सी चीजें हैं हर जगह से। जब भी आपको ये लगेगा कि ठीक है हो जाएगा, कर लेंगे, चल लेंगे, वो हर जगह से माया ही आ रही है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें अगर हम आपको बताएं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में से हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। देखो हमें सबसे ज़्यादा, देखो पुरुषार्थ को लेके तो कभी हमने कोई चीज़ को डीले नहीं किया। हमें अगर कोई चीज़ की कमी खुद में नज़र आ जाती है तो हम उसको लिख लेते हैं। ये आप लोग ये चीज़ सीखो अगर आपको माया से एकदम अच्छा वाला फाइटर बनना है तो, मतलब जीतना है तो। अगर आपको कोई खुद में कमी नज़र आती है उसको लिखो एंड फिर उस पर काम करो उल्टा कि मुझे इसको ठीक करना है। अगर मैं देख करके चीज़ें इग्नोर कर रही हूँ वो बहुत टाइम लग जाएगा। जिस चीज़ को आप आज ख़त्म कर सकते हो फिर आपको 3-4 साल बाद सेम बात याद आएगी कि ये तो कमी है मेरे अंदर। जब भी मुझे कुछ कमी, इवन मुझे कुछ अच्छा पॉइंट भी याद आता है, हम उसको लिख लेते हैं ताकि वो मुझे फिर मैं पढ़ूँ तो मुझे याद है कि हाँ ये चीज़ है जिस पे काम करना है। जो चीज़ कमी है फिर मैं उस पर सुबह उठ के विपरीत योग करती हूँ कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ, ओरिजिनली मैं ऐसी हूँ। तो वो चीज़ समहाउ मेरे अंदर हील हो जाती है, ठीक है। तो मेरे अंदर कमियां हैं वो मुझे पहचानने में आनी चाहिए। जैसे अगर मैं बहुत सूक्ष्म पे मैं खुद की कमियां चेक करूँ तो मुझे लग रहा है कि बात करते टाइम थोड़ा और ठहराव होना चाहिए, लोगों को समझाते टाइम थोड़ी और निर्मलता होनी चाहिए, ठीक है। दीदियों में होती है, अगर आप सेंटर के दीदियों में देखोगे कि मैं खुद की ऑब्जर्वेशन देख रही हूँ कि वो होनी चाहिए मेरे अंदर। वो अगर मुझ में है तो मुझे लगता है कई बार बातों में अहंकार आता है।
क्योंकि मैं वो कर चुकी हूँ ना, तो मुझे वो चीज़ का अहंकार आता है। आप लोग को समझ नहीं आएगा, वो मुझे ऑब्जर्व होता है, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ मैं गलत जा रही हूँ। थोड़ा बहुत ऑब्जर्व हो जाता है, ठीक है। ये सूक्ष्म चेकिंग केवल आप अपनी खुद की खुद कर सकते हो, ठीक है। वो कोई और आपको नहीं बता सकता कि आप में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, आपको खुद को पता होनी चाहिए। ये चीज़ जिस दिन हमने करनी शुरू कर दी, हमारे लाइफ में से माया का चार्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें युद्ध में उतरना पड़ रहा है, हमें लड़ना पड़ रहा है। मुझे मेरी कमज़ोरियाँ पता है, मुझे मेरे गुण पता है। कोई और मुझे आके मेरी तारीफ़ करते हो, मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहाँ पे कैपेबल हूँ। आप लोग मुझे नहीं बता सकते कि क्या चीज़ मेरे अंदर विशेष है और क्या मेरे अंदर ख़राब भी है। अगर मैं तारीफ़ से इन्फ्लुएंस होंगी ना, तो मैं बुराई से भी इन्फ्लुएंस होने वाली हूँ। फिर आप लोगों की तारीफ़ मुझे पता है कि जितनी आप कर रहे हो, जो भी आप जैसे कमेंट्स आते हैं, जो मैसेजेस आप भेजते हो, तो इट गोज़ टू बाबा ओनली। मुझे पता है कि मैं कितना काम कर रही हूँ या वो कितना काम कर रहे हैं, और ठीक है। तो ये चीज़ होती है, आपको अपनी कमी कमज़ोरियों का जिस दिन ऑब्जर्व करना आ गया, उनको लिखना आ गया, ये माया का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। फिर एक स्टेज हम सबकी ऐसी भी आएगी जब हम सब सोल कॉन्शियस होंगे, माया वाला कॉन्सेप्ट हमारे लाइफ में नहीं होगा। वो जो लाइफ शुरू होगी वो होगा संगम आपके लिए, अमेजिंग वाला। अभी हम सब युद्ध में हैं, उस युग की तैयारी कर लो, छोड़ो ना ये सब में क्या रखा है। एक बार ढंग से रज के पुरुषार्थ कर लेते हैं, एंड फिर जो लाइफ शुरू होगी ना, उसको एंजॉय करेंगे। अभी क्या एंजॉय करना है इसके अंदर, कुछ है ही नहीं। सेम पैटर्न्स हम फॉलो कर रहे हैं, सेम जगह सेम, रोज़ हर्ट होके आते हैं, फिर दोबारा वही हरकत करते हैं, फिर हर्ट होते हैं, फिर हरकत करते हैं, फिर हर्ट होते हैं, फिर रात को बैठ के रोते कि ऐसा हो गया और वैसा हो गया और ऐसा हो गया। मैंने तो कैसा नहीं है। ठीक है, आप सबको समझ आया क्या करना है क्या नहीं करना? हाँ जी गार्गी। दीदी, जैसे हमने पहचान लिया कि माया आ गई है, मान लो कि आलस आ रहा है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए वहाँ पे, उसको कन्फीड करने का या फिर कन्फ्रंट करने का? एग्जाम्पल दूँ कैसे आ रही है, मतलब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ? मान लो कि मुझे आलस आ रहा है सेंटर चीज़ों को लेकर के, सेंटर लेकर, और किसी भी चीज़ को लेके आप मान लो मुझे आलस आ रहा है जाने में कहीं पे, हम्म। तो अब क्योंकि आपने ये मुझे बात बताई कि प्रोक्रास्टिनेशन इज अ फॉर्म ऑफ माया, तो मैंने ये चीज़ सोची। अब सोचने से तो कुछ नहीं होने वाला, इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, मैं बताऊँ गार्गी, इसी चीज़ को लेके ना पहले भी हम हालांकि समझा चुके हैं। बाबा ने मुरली में स्पष्ट कहा था, ठीक है। अव्यक्त बाप दादा की मुरली से इसका आंसर मिला था, हमें आए थे अभी वो रिसेंटली, तो जवाब देखे गए थे। उन्होंने कहा था कि जो चीज़ आपको करनी है, फॉर एग्जांपल बाबा कहते हैं कि जिस टाइम पे ये थॉट आया कि मुझे करनी है, अगर आपने इमिडिएटली उठ के वो चीज़ कर दी, बिना ये सोचे, उसको स्पेस नहीं दिया चीज़ को कि डिसाइड करने का कि करनी है नहीं करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी है। जब आपको पता है ये चीज़ सही है, ये करनी है, तुरंत उठ के चले जाओ। जब आपको पता है कि अमृत वेला उठना है, अभी थॉट आ गया कि उठना है, उठ जाओ। अगर जितना आपने गैप दे दिया ना, 3-4 सेकंड का, बुद्धि एक्टिवेट हो गई कि नहीं फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, नहीं थोड़ी ठंड है, वो चीज़ें आने से पहले उठ के मुंह धो लो। इमिडिएटली अगर आपने एक्शन ले लिया ना, तो वो चीज़ फिर ख़त्म हो जाती है। प्रोक्रास्टिनेशन ख़त्म करने का केवल यही एक तरीका है जो बाबा ने अव्यक्त मुरली में बताया था। ये हमने पहले भी क्लास में समझाया था। जो पहला डिसीजन होता है और राइट है, उसको तुरंत कर दो, बुद्धि को स्पेस मत दो उस पर एनालाइज करके अपना आलस्य एक्सप्लेन करने का। अगर आपको आइडिया आया है कि अभी आपको योग में बैठ जाना चाहिए, तुरंत जाके बैठ जाओ, ठीक है, बिना ये सोचे कि ठीक है कितनी देर बैठना है, कैसे बैठना है, कैसे नहीं बैठना, ठीक है। बट जैसे हम बैठेंगे अगर उस फेज में ना, तो आलस और परेशान करता है कि फिर आलस कोई चीज़ एग्जिस्ट होती ही नहीं है गार्गी, इट इज़ ऑल अबाउट माई थॉट्स। हमेशा ये चीज़ चेक करो, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं उसकी। मैंने एक कंफर्ट जोन बना रखा है। एक चीज़ हम सब समझ लें, जब तक हम कंफर्ट जोन में रहेंगे हम ग्रो नहीं हो सकते। वो मेरे कंफर्ट जोन को ब्रेक कर रहा है। कंफर्ट जोन में जो रखे वो आलस्य है, और जो मेरे कंफर्ट जोन को ब्रेक करे वो बहुत ज़रूरी है। लाइफ में चीज़ें नॉर्मल चलती रहे ना, तो हम बेहतर नहीं हो सकते, कभी इम्प्रूव नहीं हो सकते। जिसकी लाइफ में जितनी ज़्यादा बैंड बजी होगी, लाइफ में सच बता रहे हैं हम, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए होंगे, वो उतना बेहतर इंसान निखर के आता है। एंड ये छोटी छोटी चीज़ें ना एक तरह से सिचुएशंस ही हैं।
अगर मैं इनके अंदर नहीं जा रही हूँ और सोफे पे बैठे रहना मुझे पसंद आ रहा है, उस सोफे पे बैठ के मैंने कुछ अचीव नहीं किया, लेकिन अगर मैं सेंटर चली जाती ना तो कुछ अचीव हो जाता, कुछ नया सीखती, कुछ नया ऑब्जर्व करती। समझ रहे हो गार्गी? तो जब भी कोई चीज़ ऐसी आती है जो मुझे डीले कर रही है, जिस वजह से मैं डीले कर रही हूँ, तुरंत बैठो, उठो, थक से काम करो वो वाला, बिना स्पेस दिए कि मुझे करना नहीं है, क्यों करना है, मुझे आलस से आ रहा है। पहला थॉट आया कि मुझे करना है, जैसे ग्लास रखना है, उठा के तुरंत रख दो। आलस से आ रहा है, बाद में आता है वो आलस से भी, पहला थॉट हमेशा ठीक ही आता। ठीक है, हम सोमान का यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये चीज़ें अफर्मेशंस तो हमें काम करती हैं। अगर हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो बुद्धि कहीं ना कहीं एक्टिवेट नहीं रहती है। जब आप अफर्मेशंस प्रैक्टिस करते हो तो आपकी बुद्धि एक्टिवेट रहती है, आपको पता होता है सही क्या है गलत क्या है, फ्लो में ही रहते नहीं हो, वरना एक नेगेटिव फ्लो में बह रहे होते हैं। अभी आप सोचो कि ऐसे ऐसे नदी बह रही है, ठीक है, अचानक आपके पास एक सिचुएशन आई, आप अचानक से ऐसे नहीं आ पाओगे, ठीक है, आप ऐसे चल रहे हो, बात आई, फिर भी आपको ऐसे चलना है। इसीलिए कहते हैं पुरुषार्थ में एक फ्लो होता है, या तो हम उल्टी गंगा बहा रहे होते हैं या हम सीधी में बह रहे होते हैं। जब पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो, अभ्यास नहीं कर रहे हो, कोई अफर्मेशन है नहीं, बुद्धि फ्री है, संसार के साथ उल्टी गंगा में बह रहे हो। जैसे ही अगर आप अफर्मेशंस प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ बुद्धि में ऐसा चल रहा है जो ज्ञान युक्त है, तो ज्ञान के आप ऑलरेडी एक अलग आपका एक फ्लो है जो संसार का फ्लो नहीं है, आप उसके साथ बह ही नहीं रहे हो, तो उसमें डिसीजन लेना बहुत ईजी होगा। आप कंफर्ट जोन के डिसीजन भी नहीं लोगे, फिर चाहे जॉब की हो चाहे ऑफिस की हो, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे कि अभी मैं ये कर सकती हूँ। समझ रहे हो? आई होप आपको माया वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। जिसको क्वेश्चन रह गया एक ऑडियो नोट डाल देना ग्रुप पे, ग्रुप में नहीं, एडमिन्स नंबर पे, ठीक है? समझ आया सबको? करोगे सब? पुरुषार्थ करेंगे सभी? यू आर डूइंग, दैट्स रियली अमेजिंग। एक दिन हो जाएगा कवर ना सारी चीज़ें। चलिए अभी छुट्टी दीजिए। ओम शांति।